आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर नाइट्रोजन परिवार के तत्व। काफ़ी सिलेबस निकाल दिया गया है, 30% सिलेबस निकल गया है। इसमें पहला चैप्टर है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व में जो पहला हेडिंग है जो आपको पढ़ना है, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। नाइट्रोजन परिवार के तत्व का सामान्य परिचय क्या है? नाइट्रोजन परिवार के तत्व को 15वें वर्ग में रखा गया है। वर्ग में रखा गया है और नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व है इनको पी ब्लॉक में रखा गया है। नाइट्रोजन परिवार के तत्व को कहाँ रखा गया है? पी ब्लॉक में रखा गया है। और ये क्या है? 15वें वर्ग के तत्व है। इसमें कुल 5 तत्व हैं। 5 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 5 तत्व जो है नाइट्रोजन परिवार के तत्व में है। और देखिए इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 NP3, ये क्या है? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनके वाहितम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 2 5। इनके वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन इनके वाहितम कोश में होते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व जो होते हैं इनके जो यौगिक होते हैं इनको निक्टोजन और निक्टाइड कहा जाता है। इनके यौगिकों को क्या कहा जाता है? निक्टोजन और निक्टाइड कहा जाता है। और देखिए इसमें इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये असंगत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। असंगत व्यवहार ये प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया इनका सामान्य परिचय। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का ये सामान्य परिचय हो गया। अब दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 और NP3 होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP3 होता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होती है, जिसके कारण क्या होते हैं? इनके गुणों में भी समानता होती है। अब देखिए जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p3, ये देखिए इनका वाहितम कोश हो गया। वाहितम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस का देख लीजिए, ये इसका वाहितम कोश है। इसी तरीके से आर्सेनिक में 4s2 4p3, इसी क्रम में क्या होगा? सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण ही इनको एक ही वर्ग में रखा गया है और इनके गुणों में क्या होती है, समानता पाई जाती है। अब जो अगला इसका पार्ट है उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब होता है यह किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस के रूप में होते हैं, द्रव के रूप में होते हैं, ठीक है, किस रूप में ये पाए जाते हैं या गैस के रूप में होते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो देखिए जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है यह किस रूप में होता है, गैस के रूप में होता है। कहाँ, वायुमंडल में। वायुमंडल में जो होता है नाइट्रोजन यह गैस के रूप में पाया जाता है। और देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, 78% होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो होता है जैसे यह मुक्त अवस्था में होता है गैस के रूप में, और यह संयुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था का मतलब होता है दूसरे तत्वों के साथ, यह संयुक्त अवस्था में क्या होता है, नाइट्राइट के रूप में होता है। मुक्त अवस्था में वायुमंडल में पाया जाता है गैस के रूप में, संयुक्त अवस्था में यह नाइट्राइट के साथ होता है या अन्य धातु नाइट्राइट के साथ होता है। उसके बाद देखिए जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो होता है यह कैल्शियम के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, फास्फेट के रूप में। कैल्शियम के साथ जो होता है ये क्या होता है, फास्फेट के रूप में पाया जाता है। उसके बाद देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों जो होते हैं सल्फाइड के रूप में होते हैं। सल्फाइड के रूप में ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और उसके अलावा देखिए जो नाइट्रोजन होता है ये प्रोटीन का भी पार्ट होता है। उसके अलावा फास्फोरस जो होता है यह हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, संयोजकता के बारे में। संयोजकता क्या होती है, कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं वही क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है। नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं इनकी सामान्य संयोजकता सामान्य संयोजकता 3 होती है। नाइट्रोजन जो होता है ये 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन को छोड़ करके जो अन्य तत्व होते हैं वह 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है, नाइट्रोजन में इम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ करके अन्य तत्वों में क्या है, इम्पटी डी ऑर्बिटल है। क्या है, इम्पटी डी ऑर्बिटल है, जिसके कारण नाइट्रोजन को छोड़ करके अन्य तत्व जो होते हैं वह 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सामान्य इनकी संयोजकता क्या होती है, 3 होती है। बस